हेलो भाई, अगर आपने ये थंबनेल देखा है और थंबनेल देखकर हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ 1 मिनट अपना समय देके जाना। शुरू से आखिरी तक ये वीडियो देखना। जो सीबीएसई कक्षा में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई के 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये है टॉप 30 सीरीज, ये है टॉप 30 सीरीज जिसके अंदर एमसीक्यू पढ़ाएंगे। ये मैं नया प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अपने चैनल पे, जिसके अंदर पूरी की पूरी 30 एमसीक्यू कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज। ये आज पहला पार्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, जिसके अंदर पूरी की पूरी 30 एमसीक्यू कराई जाएगी। उस वीडियो का ये, उस पार्ट का, उस पूरे कंपाइलेशन ऑफ 30 क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चंस को कराया है। क्वेश्चंस कराने के साथ स्किप मत करो, सुन के जाना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और हम लोग सॉल्व करते हैं। तुमने कंसेप्ट भी पढ़ लिया होगा, थ्योरी भी पढ़ लिया होगा, फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा। अब बारी आया एक नंबर को ग्रैब करने का, एक नंबर एग्जाम में स्कोर करने का। ये एक करके ही बहुत बड़ा नंबर बनता है एग्जाम में। चलो आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ? फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 17.32 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। एक क्यूब है, समझिएगा, हम आपको फिगर की मदद से ही थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप समझिएगा, एक क्यूब है, उसके क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है। उस क्यूब के अंदर जाहिर सी बात है ये डायगोनल होगा, कुछ ऐसा करके, ऐसा करके इसके अंदर क्या होगा? डायगोनल होगा। वो डायगोनल हो गया, क्लियर है? ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल जो है वो कितना है आपका? 17.32 है। आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायगोनल जो है वो कितना दिया हुआ है? 17.32 सेंटीमीटर। और ये क्या है? क्यूब। क्यूब का डायगोनल कितना पता है हम सभी को फॉर्मूला क्या पता है? √3a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 17.32। और a यहां से निकालना है ना? यहां से फिर क्या बोलता है? वॉल्यूम निकालना है। हम सभी को क्या करना है? वॉल्यूम पता करना है। क्या करना है? वॉल्यूम पता करना है। क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे 1 मिनट। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा हमारा? ए कितना है हमारे पास? पहले यहां से क्या निकालना? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ए नहीं दिया हुआ है। ए हम सबसे पहले यहां से फाइंड आउट करेंगे। 17.32, ये √3 नीचे आएगा तो √3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.732। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। 1.732 हो गया। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा? 2 0। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना लगेगा? 3 0। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास क्या बचेगा? 17320 डिवाइडेड बाई 17320, 32 बचेगा सिर्फ। ठीक है, और यहां पे ध्यान से देखिए ये कितने बार में कट जाएगा? 10। यानी ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया? ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया सर? 10 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी यहां से क्या करेंगे? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब कितना होता है सर? 1000 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है सर? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, आपको कोई तकलीफ ना हो। ये देख सर, देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं करना है अपने को। ठीक है, हम वैसे भी बहुत जल्दी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम आपको थोड़ा टाइम देंगे समझने के लिए। क्लियर है? आप समझेंगे बात को। द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी एक क्यूब है, इस क्यूब का सर्फेस एरिया आपको क्या दे रखा है सर? इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना रखा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सबसे पहले मैथ्स क्वेश्चन कभी भी बनाओ एकदम बेसिक से बनाओ, कि पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखो। सबसे पहले क्या करना है? उसका डेटा लिखना है। क्या लिखना है भाई? उसका डेटा लिखना है। उसके बाद उसकी क्या करना है? हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? वॉल्यूम निकालना है। आ जाओ, यहां से क्या निकालना है सर मेरे पास? वॉल्यूम निकालना है ना? और सरफेस एरिया कितना होता है? 6a² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 216। और ये इससे कितने बार में कट जाएगा? 36 बार में कटेगा। ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा सर? 6। होगा कि नहीं होगा सर? बताओ मेरे को। किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान है मेरे भाई। वॉल्यूम सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। 6a² 216। तो ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 6। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए का क्यूब। यानी ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 6, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? 216 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना। एक क्यूब है सर, एक क्यूब है, ठीक है। द एज ऑफ अ क्यूब हुज,
अच्छा ठीक है, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। यहाँ पे सवाल में पढ़िएगा ध्यान से, एक क्यूब है सर, एक क्यूब भी है सर और एक क्यूबॉइड भी है, और क्यूब का वॉल्यूम वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दोनों क्या है सर, बराबर है। एक क्यूब है और क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। सर आप जरा ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। आप कहोगे हाँ सर। सर जरा ध्यान से देखना, ये क्या है सर, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ही के पास होगा ना सर तीन साइड अलग अलग, क्यूब के पास तो नहीं हो सकता है सर। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, और ये हो गया आपका हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट कितना होगा, 8 चौक 32, 32 गुना 2 कितना हो गया सर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। इसका क्या हो गया वॉल्यूम सर। तो वॉल्यूम यहाँ से कितना निकल के आ गया सर, 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ठीक है, अभी हम समझने के लिए यहाँ पे हम इसका यूनिट नहीं लिख रहे। क्लियर है, आप समझ बात यहाँ पे। फिर उसके बाद आज ये ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और हमसे क्या बोलता है डायमेंशन ऑफ द क्यूब, क्यूब निकालना है। ए का वैल्यू कितना आ गया 4, 4 इज द राइट आंसर, यानी क्यूब का क्या निकालना था, एज निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बनेगा ध्यान से देखिए, चौथा नंबर। ये चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, इफ थ्री, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं यार, बहुत ही आसान सवाल है, तुम तुरंत कर सकते हो। इफ 3 क्यूब्स, मतलब ऐसा कितना क्यूब है सर, ऐसा कितना क्यूब है सर, 3 क्यूब है। हुज एजेस, उसका एजेस मतलब एज जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ 3 क्यूब्स है। ऐसा कितना क्यूब है, 3 क्यूब है, जिसका एजेस कितना दिया हुआ सर, 6 है, एक का 8 है, और एक का कितना है 10 है। ऐसा कितना क्यूब है सर, 3 क्यूब है। आइए हम आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा, ये भी कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है, ये भी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा कितना क्यूब है सर, हमारे पास 3 क्यूब है, जिसमें सबका एजेस क्या दिया हुआ है सर, अलग अलग है। इसका एज कितना है सर 6, इसका एज कितना है सर 8, इसका एज कितना दिया हुआ 8, और इसका एज कितना दिया हुआ 10। और हम सभी को पता है क्यूब में सबका साइड क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर 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 बराबर। ठीक है, सबका साइड क्या होता है, बराबर। तो इसका जो सर वॉल्यूम होगा आर मेल्टेड, ये तीनों क्यूब को क्या किया था सर, मेल्ट किया था। क्वेश्चन का आधा हिस्सा पढ़े, आधा हिस्सा पढ़ रहे हैं। मेल्ट कर दिया था, मेल्ट करने के बाद एक सिंगल क्यूब बना दिया जाता है। आइए सर इस सबको पिघलाइए सर, ये सबको क्या करना है सर, ये सबको क्या करना है सर, मेल्ट करना है। ये सबको क्या करना है सर, मेल्ट करना है। मेल्ट क्या करना है सर, मेल्ट। इसको क्या करना है सर, मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद फिर क्या क्वेश्चन बोलता है, एक पिघला के एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जाता है। मेल्ट एंड फॉर्म्ड अ सिंगल क्यूब, एक अकेला क्यूब बन जाता है। तो जाहिर सी बात है सर, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तीनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद ही तो एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो सर इसके वॉल्यूम को हम क्या मान लें सर, V1 मान लें। इसके वॉल्यूम को क्या मान लें सर, V2 मान लें। इसके वॉल्यूम को क्या मान लें, V3 मान लें। सर इसका क्या हो गया सर, इसका कोई अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सर 6 क्यूब। 6 क्यूब मतलब कितना होता है सर 216। फिर उसके बाद 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है सर 512। इसका वॉल्यूम सर 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब कितना हो गया सर 1000। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया सर, ये तीनों के जोड़ेंगे तभी ना इसके बराबर आएगा सर। क्या बोलता है, मेल्ट कर दिया जाता है। तो सर क्या हो जाएगा सर, V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा सर V3। 1000 प्लस 512 कितना हो गया, 1512 हो गया। फिर उसके बाद 200 1700 यानी 1728, 1700 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया सर, इस पूरे का वॉल्यूम। और इस पूरे वॉल्यूम का बराबर किसके बराबर है सर, इसका वॉल्यूम सर कुछ भी मान लीजिए V4। तो ये सर V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना के बराबर हो गया सर, V4 के, इस पूरे वॉल्यूम के बराबर हो गया V4। क्लियर है सर। और इस पूरे वॉल्यूम को जोड़ के कितना आ रहा है सर 1728 बराबर सर इसका कोई भी मान लीजिए A क्यूब। ठीक है, इसका कोई भी साइड क्या पता करना है, डायमेंशन हमको क्या पता करना है, डायमेंशन पता करना है। इसका क्या पता करना है सर, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या पता करना है सर, हम लोग को डायमेंशन पता करना है। डायमेंशन इसका सॉरी डायगोनल पता करना है, भूल गए, गलती होगी भाई, माफ करना। इसका क्या पता करना है सर, डायगोनल। डायगोनल बराबर कितना होता है √3a। डायगोनल कितना होता है सर √3a। यानी ये 3 क्यूब है, तीनों क्यूब को प्लस करिए, प्लस करने के बाद पिघलाइए, पिघलाइएगा तो इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। और इसके वॉल्यूम से सबसे पहले क्या पता करना है, इसका एज पता करना है, तभी हम जाके √3a के जगह पे पुट कर पाएंगे। और कैसे होगा, यानी a क्यूब, यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1732, क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728 का मतलब कितना हो गया, a का वैल्यू 12, a का वैल्यू कितना आ गया सर 12। तो d यहां से आसानी से निकल जाएगा 12√3, कितना हो गया सर 12√3 फाइनली आंसर। तो ये आपका सर 12√3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, 3 सॉलिड क्यूब्स हैव अ फेज्ड डायगोनल। क्या बोलता है सर, फेज डायगोनल, यानी कैसा है सर, 3 सॉलिड क्यूब है। ऐसा कितना सॉलिड क्यूब है सर, ऐसा कितना क्यूब है सर, 3 क्यूब है, जिसका डायगोनल सर कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, सवाल पढ़िएगा, सवाल में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए आपके मन में, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा कितना क्यूब है सर, 3 क्यूब है,
उस सब का डायगोनल कितना दिया हुआ है सर 4√2, उस सब का डायगोनल कितना दिया हुआ है सर 4√2, यानी ये डायगोनल है सर, इसका कितना होगा सर 4√2। आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ में आ गया बात? सॉरी फेस डायगोनल बोल रहा है ना यार, फेस डायगोनल बोल रहा है, फेस डायगोनल बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर? देखिए फेस डायगोनल, यहाँ सवाल थोड़ा पढ़ना ध्यान से, यहाँ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या बोलता है? फेस डायगोनल। क्या बोलता है? फेस डायगोनल। क्यूब का डायगोनल नहीं सर, फेस का डायगोनल। फेस का मतलब सर जो आपको सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? आप देखना ध्यान से, आपको दिख रहा है सर, ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा तुरंत सवाल कैसे घुमाता है। ये देखो ये देखो, ये आगे का जो फेस यानी जो मेरे को दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसा 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 ऐसा। ये सिर्फ आगे की बात कर रहा हूं, ये पीछे की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है? हो गया? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना। अब इसके पास क्या है सर? अपना एक डायगोनल है, इसके पास क्या है सर? अपना एक डायगोनल है। समझ में आ गया ना बात? ये क्या? फेस डायगोनल। ये कैसा डायगोनल है? इसको मैं यहाँ लिख के समझा रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा फेस डायगोनल। क्या है? फेस डायगोनल। ये क्या है तुम्हारा? फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल किसके अंदर बना हुआ है? स्क्वायर के अंदर बना हुआ। तो ये जो शेप दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है तुमको? स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है? स्क्वायर। और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2 है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2 है। आप बोलोगे हाँ सर स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2 है, बिल्कुल सबको पता है। आप बोलोगे सर आप स्क्वायर काहे को ला रहे हो? तो भैया देखो, आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो, ऐसा करके देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर का डायगोनल कितना? √2। और ये डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4√2। ये डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4√2। कितना दिया हुआ है? 4√2। स्क्वायर का डायगोनल, यानी डायगोनल, इस चीज को मिटाओ, तो कंफ्यूज करेगा। ये है क्या स्क्वायर? ये तो बता ही दिया। और स्क्वायर का डायगोनल कितना है? स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? डी। डायगोनल, डायगोनल बराबर कितना होता है? √2 है। और ये डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4√2। कितना दिया हुआ है? 4√2 बराबर कितना हो गया? √2। ये √2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, यानी ए का वैल्यू यानी कितना आ गया? 4। यानी इस क्यूब का जो साइड है, इस क्यूब का जो साइड है यानी एज, इस क्यूब का जो एज है वो कितना है? 4। कितना है? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और ऐसा सा कितना है सर? 3 है। तो इसका एज पता चल गया हमको, तो जाहिर सी बात है इसके पास कोई अपना वॉल्यूम होगा। क्या होगा सर? इसके पास कोई अपना वॉल्यूम होगा, उसके वॉल्यूम को V1 मान लो। अरे हटाओ यार, ऐसी समझो देसी भाषा में। एक क्यूब है, इसके अंदर क्या है सर? इसका फेस डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? मेरी बात को सुनना, फेस डायगोनल दिया हुआ है। ये फेस डायगोनल देख रहे हो सर? ये फेस आगे में दिख रहा है लाल रंग का, उस ये फेस चेहरा, चेहरा दिख रहा है, इसके अंदर एक डायगोनल दिख रहा है। वो डायगोनल क्या है सर? आपका 4√2। क्या दिया हुआ है सर? 4√2। ये कैसा है सर? स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर क्या लगता है सर? आप इसको चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्यूब के अंदर क्या होता है सर? उसकी सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। कुछ पुराने टाइप के कंसेप्ट ऐसे भी बनाते हैं कुछ टीचर लोग। इसको क्या मान लेते हैं? समझना ध्यान से। इसको क्या मान लेते हैं? ए। फिर इसको क्या मान लेते हैं? ए। अब यहां बन गया हाइपोटेन्यूज, यहां बन गया परपेंडिकुलर, यहां बन गया बेस। अब वो समझाएंगे बबुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 4√2 का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर 4√2 का होल स्क्वायर। ऐसा करके बताएंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लंबे मेथड से बचाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में जल्दी से जल्दी करना होता है क्वेश्चन को। तो इसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? इसका ही वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब। ए हमको पता चल गया है। ए कितना पता चला सर? 4। 4 चक 16, 16 चौक 32, है ना? बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत? 16 चौक कितना हो गया? 32। क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। कितना हो गया सर? बहुत बढ़िया। अब ऐसा ऐसा कितना है सर? 3 है। ऐसा ऐसा कितना है सर? 3 है। ऐसा ऐसा कितना है सर? 3 है। तो 3 2 कितना हो गया? 6, 3 3 9, है ना? 96 हो गया। यानी ऐसा ऐसा कितना क्यूब है? एक क्यूब का वॉल्यूम कितना? 32। ऐसा ऐसा कितना है? 3। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट कर दिया। आगे पढ़ो, 3 अदर सॉलिड क्यूब। फिर उसके बाद क्या है? एक अलग 3 सॉलिड क्यूब है ना? एक अलग 3 सॉलिड क्यूब है। ऐसा ऐसा क्यूब कितना है सर? 3 अलग सॉलिड क्यूब है। 3 अलग सॉलिड क्यूब है। अब ध्यान से देखना, उसके पास भी क्या है सर? फेस डायगोनल। उसके पास भी क्या है? फेस डायगोनल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके पास भी फेस डायगोनल। ये देख रहे हो 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 देख रहे हो, जू 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 जू, ठीक है? ये ऐसा 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 करके देखो, इसलिए आसानी से समझा रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मेहनत कराएगा तुम्हें, बट हम चाहते हैं कि सारा मेहनत हम ही कर दें, तुम लड्डू लेके चले जाओ और बढ़िया से एग्जाम में जाके लिख दो, ठीक है? कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए यार, ऐसा नहीं। ऐसा करके समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया? चलो क्लियर है? ये तुम्हारा डायगोनल कितना दिया हुआ है? इसका आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? 8√2। इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? 8√2। इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? 8√2। अब ध्यान से समझना, इसके पास डायगोनल अलग है, इसके पास डायगोनल अलग है, इसके साइड को क्या मान लो?
बी, इसके भी साइड को क्या मान लो बी। यहाँ पे हमको क्या पता करना होगा, इसका एज, ये भी क्या बन रहा है स्क्वायर, स्क्वायर बराबर यानी डी, डी बराबर कितना हो जाएगा √2a, और डायगोनल इसका कितना दिया हुआ है 8√2, कितना दिया हुआ है 8√2, 8√2 बराबर कितना हो जाएगा √2, √2 कट जाएगा, यानी साइड हमारे पास कितना पता चला 8। इसका वॉल्यूम हमको कितना पता चल जाएगा, वॉल्यूम बराबर, अरे इसका वॉल्यूम V1 है मान लो यार, इसका वॉल्यूम V2 मान लो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर a का क्यूब, है ना, ऐसा ऐसा लिखो b का क्यूब, ठीक है। तो b का क्यूब मतलब कितना, b आया कितना, यहाँ देखो b आया कितना 8 8 8, ये ऐसा कर लो यार, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। यहाँ कर लो b, यहाँ कर लो b, ठीक, यहाँ पे भी कर लो b, ठीक है। तो b हमारे पास कितना आया 8, 8 × 2 64, 64 गुणा कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 512। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये हो गया भाई, इसका वॉल्यूम निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब ऐसा सा कितना है सर 3 है, ऐसा सा कितना है सर 3 है, 3 है। ये भी कितना पीस है सर 3 पीस, क्यों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अदर सॉलिड, फिर 3 अलग है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक 3, 5 3 15, 5 5 3 6 प्लस 96, है ना। द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्म्ड, है ना। ऑल द क्यूब्स आर मेल्टेड। अब इस क्यूब को भी मेल्ट करो, इस क्यूब भी मेल्ट करो, मेल्ट करो, मेल्ट करके फिर क्या बनता है, एक नया क्यूब बनता है। इसको भी मेल्ट करो भैया, इसको भी मेल्ट करो, इसको मेल्ट करो, इसको मेल्ट करो, एक नया क्यूब फॉर्म होता है। क्या होता है सर, मेल्ट कर दो, इसको क्या करो सर मेल्ट कर दो, पिघला दो, पिघला दो। ये इस क्यूब को भी पिघलाओ, इस क्यूब को भी पिघलाओ, दोनों क्यूब को पिघला दो। पिघलाने के बाद क्या कर रहा है, एक नया क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है सर, सवाल में ही बोल रहा है, हम नहीं कह रहे यार, फॉर्म अ क्यूब, एक नया क्यूब बन रहा है। अब बताओ उस जो क्यूब बन रहा है उस क्यूब का लेंथ क्या होगा, किसका लेंथ सर, किसका लेंथ, एज, एज मतलब उसका साइड बताओ, साइड, साइड बताओ, उसका साइड बताओ कितना होगा। आओ एक क्यूब बनाओ, वो एक नया क्यूब बन गया, यहाँ पे बन गया, बन गया, चलो आ जाओ, एक नया क्यूब बन गया। अब जाहिर सी बात हम सभी को पता है कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम दोनों को जोड़ दो, इसके बराबर कर दो। इसका वॉल्यूम क्या मान लो V3 मान लो, इसका वॉल्यूम क्या मान लो V3 मान लो, इसका वॉल्यूम क्या है V3 मान लो, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, V1 प्लस V2 बराबर कितना हो जाएगा V3। V3 का क्या पता करना है, एज, एज बोले तो क्या पता करना है सर हमको, ये साइड मान लो कोई भी K है, यानी ये साइड पता करना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर 96, 96 प्लस ये कितना दिया हुआ है सर 1536, 1536, 1536 बराबर हमको क्या निकालना है, K का क्यूब, ठीक है। अब जोड़ लो, यहाँ से K का वैल्यू निकाल लो। बोलो मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत, बताओ बताओ जल्दी, आसानी से निकल जाएगा। 6 6 12 यानी 1582, है ना, 1728, है ना, कुछ गलती तो नहीं है, 3 2 6, चलो ठीक है। एक बार 192 होगा यार, 192, है ना। 4 चक 16, 16 चौक, अरे 4 चक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 3 192। हाँ यार ये थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, सॉरी 4 चक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 3, 4 तिया 12, हाँ यार 192 होगा, 192, सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई। तो 192 प्लस 153, 1728, 1728, यहाँ पे भी करेक्शन कर लो, यहाँ पे भी करेक्शन कर लो, सॉरी 192, है ना, 6 7 8 192, 192 बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट, किसका निकालना है, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट बराबर K, यानी K का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका होगा। यानी ये जो एक नया सर्कल बन रहा है, ये जो एक नया क्यूब बन रहा है, उसका क्यूब का कितना होगा, एक साइड 12 सेंटीमीटर का। क्लियर है, हाँ या ना बोलो। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को समझाया है, फिर से एक बार सम अप कर दे रही है सारी चीजों को। क्वेश्चन में बोलता है एक क्यूब है जिसका कितना है, फेस डायगोनल इतना है, ऐसा ऐसा कितना क्यूब है 3 पीस, फिर दूसरा क्यूब है ऐसा ऐसा कितना पीस है 3 पीस, इसका फेस डायगोनल इतना है। तो मैंने क्या किया, इसका साइड निकाल लिया, साइड निकाल के क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, और वॉल्यूम निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा क्यूब कितना पीस है 3 पीस, ऐसा ऐसा क्यूब कितना पीस है 3 पीस। मैंने इससे क्या निकाला, इसका एज निकाला, एज निकालने के बाद इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकाल के 30 से मल्टीप्लाई किया 3 से, क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा क्यूब कितना पीस है 3 पीस, ऐसा ऐसा क्यूब कितना पीस है 3 पीस। इसका वॉल्यूम निकाल के जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ के क्या किया, पिघला दिया, तो ये क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब का वॉल्यूम इस क्यूब के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना आया 192, इसका वॉल्यूम कितना आया 1536, 1536 प्लस 192 कितना होता है 1728, 1728 किसका क्यूब होता है K का। तो यहां से इस वाले जो क्यूब है इसका साइड निकल के आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूब, है ना, क्यूब क्या बोलता है जी, क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड। आ जाओ एक क्यूबॉइड बना लो, चलो हो गया, बन गया। क्या बोलता है, द लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब एक लेंथ भी, अरे भैया एक क्या लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। समझ में आ रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट किसी का क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितना दिया हुआ है, सबका सम दिया हुआ है।
लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ये सबका सम कितना दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में पहला हिस्सा। एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, यानी ये जो क्यूबॉइड देख रहे हो उसका डायगोनल कितना दिया हुआ है सर हमारे पास 2√3 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए क्यूबॉइड का, हमें क्या निकालना है सर टोटल सरफेस एरिया निकालना, किसका क्यूबॉइड का निकालना है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला होता है सर, यही ना निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये निकालना है मेरे को। क्या करना है सर, ये हमको पता करना है सर, पता करना है ना सर, हमको यहाँ पे L पता है ना B पता है ना H पता है ना LB प्लस B प्लस प्लस LH पता है, हमको कुछ भी नहीं पता है सर, कैसे निकालेंगे, यही तो खेला है, यही तो खेला है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, ये डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल का मतलब कितना होता है रूट अंडर, देखो डायगोनल का फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये डायगोनल क्यों दिया, ये तुमको सारा का सारा डेटा दे दिया, सिर्फ तुमको अपनी तीसरी निगाहें खोलना है, तीसरी आंख खोलना है। डायगोनल कितना होता है किसी भी क्यूबॉइड का, एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, और रूट हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2√3 इस पूरे का होल स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर बहुत बढ़िया सर, हमको यहाँ से एल स्क्वायर भी पता चल गया सर, बी स्क्वायर भी पता चल गया और एच स्क्वायर भी पता चल गया, इन तीनों का सम पता चल गया, 2 गुना 2 कितना 4, 4 गुना 3 कितना हो गया 12, ये हमको पता चल गया सर, ये हमको पता चल गया सर, ये कितना है सर 12 है। ये कितना है सर 12, ये कितना है सर 12। अब उसके बाद ध्यान से देखो एक डेटा और हमारे पास दिया हुआ है एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच, अब एल प्लस बी प्लस एच है हमारे पास, अब हमको यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब ध्यान से देखो इस पे आओ, इस पे क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, इस पे क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, अब ध्यान से सब कुछ समझता जाएगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो, ये हमसे नहीं बन सकता मेरे भाई, नहीं बन सकता ऐसे, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इस पे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होगा। आप कहोगे हाँ सर 6 इंटू 6 कितना 36, 36 इंटू रूट 36 इंटू 3 96 है ना, 6 गुना 6 36, 36 गुना रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3, 3 इंटू 36 छतिया 18, एक यहाँ 3 गुना 3 9, हाँ ना 98, 6 18 3 गुना 3 9 1 98, यानी 36 गुना 3 कितना आ गया हमारे पास 98। आप बोलोगे हाँ सर। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो ये डेटा को ध्यान से देखो, ये क्यों किया सर मैंने, आपने ऐसा क्यों किया सर, देखो मेरे भैया मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना निकल गया 12। आप कहोगे हाँ सर, प्लस आ जाओ सर 2 इंटू एल बी प्लस, यही तो निकालना है ना सर, यही तो निकालना है ना सर, यही तो निकालना है मेरे को, यही तो निकालना है, ये आ गया यहाँ से, यही डेटा जानबूझकर मैंने ऐसा किया था। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 98 माइनस 12, ध्यान से देख रहे हो, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, तो इसमें से देख लो, खुद ही देख लो ना भाई, खुद ही देख लो, ये कितना है भाई 12, ये 12 उधर भेज दो 98 माइनस 12। अब देखो ज्यादा इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, एक लाइन में आंसर आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हर हाल में 6 बचेगा, इसमें 6 आ रहा है नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसमें 6 आ रहा नहीं होगा, इसमें 6 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब यही होगा आंसर। देखे इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, ज्यादा एमसीक्यू में टाइम नहीं देना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, इतनी छोटी छोटी बात भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी सही से क्लियर नहीं है, ठीक है, थ्योरी के लिए अलग लेक्चर आएगा उसको पढ़ना। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना, एक क्या है जी राइट सर्कुलर कोन है, अच्छा कोन है, कोन बनाओ, कोन बनाओ, कोन 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 कोन, हाँ कोन 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 नॉट कोन 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 कोन, चलो बन गया। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो, अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। ये देखिए सर ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है सर, इसका क्या है बेस है, और बेस का एरिया क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है सर 2 पाई आर। इसके पास क्या होगा सर, एक देखिए हम पहले क्वेश्चन समझाते हैं उसके बाद हम आपको समझाएंगे, नहीं तो आपके दिमाग में भसड़ मच जाएगा। देखो द पेरीमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है उसका बेस, उसका बेस, उसका बेस, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 एंड देयर वॉल्यूम, क्या दिया हुआ है बेस का रेशियो, द राइट सर्कुलर कोन का जो बेस का रेशियो है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। कोन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, कोन्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोन्स, यानी ऐसा से कोन कितना पीस होगा 2 पीस होगा, हटाओ इसको हटाओ, ऐसा सा कोन कितना पीस है 2 पीस होगा, ऐसा सा कोन कितना पीस है 2 पीस है, ठीक है। एक कोन ये है, एक कोन ये है, इस कोन का वॉल्यूम का मान लो V1, इस कोन के वॉल्यूम का मान लो V1,
समझाते हैं तुमको, ध्यान समझाते हैं। एक कोण को मान लो V1, एक कोण को मान लो V2, ठीक। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स, राइट सर्कुलर कोन्स, तो इसके पास भी अपना एक बेस दिख रहा है, इसके पास भी तुमको एक बेस दिख रहा है। इसका बेस कितना होगा 2 पाई r। आप कहोगे हाँ सर, तो इसके रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r1, उसके बाद इसका रेडियस भी होगा क्या सर r2, इसके रेडियस को क्या मान लेते हैं r2, इसके रेडियस को क्या मान लेते हैं r2। आप कहोगे हाँ सर। उसके बाद इसके पास भी सेंटर है, इसका रेडियस क्या हो जाए सर r2, r1 सॉरी, हो गया, क्लियर है। अब इसके वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसके बेस के पेरीमीटर इतना, इसके बेस का पेरीमीटर इतना, आगे बोलो 3:4, यानी इसका वॉल्यूम V1 by V2 यानी पेरीमीटर। तो 2 पाई r1 इज टू 2 पाई r2 बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। ये हम नहीं कह रहे भाई, ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो, और इसके वॉल्यूम का भी रेशियो, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हम यहां लिख रहे हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, हो गया इसका वॉल्यूम V1 का। अब आ जाओ इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, हो गया। इसका हाइट h1, इसका हाइट h2, क्लियर है। अब दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:32। V1 डिवाइडेड बाई V2 बराबर क्या बोलता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, हो गया। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। 1/3 कट गया, पाई कट गया, हो गया, मेन चीज कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा, यहाँ पे क्या बच रहा r1 का स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर h2, यही ना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी सॉल्व करोगे, यहाँ पर भी सॉल्व करोगे, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, है ना। r1 का वैल्यू कितना आ गया 3, r2 का वैल्यू कितना आ गया 4, ये हमको पता चल गया। r1 का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ध्यान से देखोगे तो ये r1 दिखाई दे रहा है, r1 के जगह पे क्या लिखेंगे 3, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू कितना हो गया h1 डिवाइडेड बाई r2 का वैल्यू कितना है 4, 4 चक कितना हो गया 16, 16 गुना कितना हो गया h2। बोलो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत। और यहाँ से हमारे पास क्या V1 बाई V2, है ना। इसी को तो सॉल्व करके ला रहे हैं यार, इसी को तो सॉल्व करके ला रहे हैं। एंड द रेशियोज ऑफ द हाइट, अब इसके हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो क्या होगा। चलो यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, इसके आगे तो खुद सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। V1 बाई V2 हो गया, कितना हो जाएगा भाई बताओ जल्दी, 3 3 9, अरे यार 3 से क्या काट रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ही से देख के बना लो ना यार, 1:3 नहीं होगा, 1:3 नहीं होगा, 1:2 नहीं होगा, 1:3 होगा, 2:1 होगा, 2:1 इज द राइट आंसर, 2:1 एक बार में बन गया यार, एक बार में बन गया। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत है ना। 1 मिनट देख ले, 1 मिनट देख लेना यार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। r1 का वैल्यू कितना है 3, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लेट मी चेक यार, लेट मी चेक, मेरे को ऐसा लग रहा है डेटा से कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया, कि क्वेश्चन वोश्चन कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया वैल्यू, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सबने कुछ मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अरे भाई यहाँ से कितना आ रहा है 3, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 4 चक कितना हो गया 16, ठीक है। यहाँ से r1, 1 मिनट 1 मिनट, r1 इज टू r2, r1 बाई r2, r1 बाई r2, r1 बाई r2 बराबर कितना हो गया 3/4, है ना, सही है ना। रेडियस इसका अलग, इसका अलग, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ठीक है। अंडर हाइट 9:32 दिया हुआ है ना, कहाँ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, इसका तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, सही है सही है। वॉल्यूम ऑफ द रेशियो 9:32 दिया हुआ, सही था बिल्कुल सही है यार डेटा। V1 बाई V2 कितना दिया हुआ है 9:32, 9/32, ये सही था यार। उसके बाद आ जाओ, खामा मैं डर गया, तो ये r1 का वैल्यू वहां देखो कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आ जाओ इंटू h1 हमको नहीं पता। उसके बाद r2 का वैल्यू वहां देखो 4, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, 16 गुना कितना हो गया h2, सॉरी भाई खामा मैं डर गया यार, कहीं कुछ गलती तो ना हो गया। ये 9 से 9 चल जाएगा, कट गया, 16 दूनी कितना हो गया 32, 1:2 कितना हो गया 2, है ना। 1:2 बराबर कितना हो गया h1 is to h2, h1 is to h2, फाइनली आंसर आ गया 1:2 इसका आंसर होगा। सॉरी यार, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया यार, मेरे को डेटा कुछ और लगा, इस वजह से मैंने इसको 2:1 डाल दिया, 1:2, हाँ ऊपर नीचे हो रहा था। 1:2 इज द राइट आंसर। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, h1 बाई h2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ भाई। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर क्या है सिलेंडर, सिलेंडर बना दो भाई, सिलेंडर बन जाएगा, बना दो, एक सिलेंडर बन गया।
इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन, एक कोन की भी जरूरत है यहाँ पे, कोन भी डाल दो, एक कोन भी डाला गया, चलो बना गया, इसको उधर डालो, चलो आ गया सारा डेटा। एक क्या भाई, एक रेडियस है, एक रेडियाई ऑफ बेसिस, किसका बेसिस, सिलेंडर का और कोन का, हाँ ठीक है, आ जाओ। सिलेंडर एक, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसका रेडियस क्या है, R1 मान लो, ठीक है, इसके पास भी अपना कोई रेडियस होगा, इसके रेडियस को क्या मान लो, R2 मान लो। अब क्या बोलता है, सिलेंडर और कोन आर इन द रेशियो, दोनों का रेशियो, यानी सिलेंडर और कोन का रेशियो कितना दिया हुआ, R1:R2, यानी R1/R2 कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो। फिर इसके पास भी कोई एक अपना हाइट होगा, इसके पास भी कोई अपना हाइट होगा, इसके हाइट को मान लो h1, इसके पास भी कोई अपना हाइट होगा, इसके पास भी कोई अपना हाइट होगा, इसके हाइट को मान लो h2। अब हाइट का भी रेशियो कितना दिया हुआ है, h1/h2, h1/h2 वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, h1 2:3, मतलब 2/3 दिया हुआ है। आगे पढ़ो, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है भाई इस दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो, बहुत बच्चा सा सवाल है ये, V1 हो जाएगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2, ठीक है मेरे भाई, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, यानी V1/V2 निकालना है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h, है ना, तो ये πr²h1 हो गया। नीचे आ जाओ, इसका कितना होता है, 1/3 πr2 का स्क्वायर इंटू h2, यही है ना, और हमको V1/V2 पता करना है। ध्यान से देखो, ऐसे ही बन जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, कट गया, कट गया। अब आ जाओ, यहां से हमारे पास क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर इंटू h1, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, R2 का स्क्वायर इंटू h2, नीचे में लगा दो 3, बात खत्म। अब आ जाओ, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू h1, है ना। अब आ जाओ, h1 की जगह पे भी लिख दो, h1 का वैल्यू हमको कितना पता है, 2 हो गया, काम खत्म। आ जाओ, R2 का वैल्यू कितना है, 4 16, और h2 यहाँ से कितना दिया हुआ है, 3 हो गया, काम खत्म। अब ये नीचे 3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा, 9 दूनी कितना हो गया, 18/16, है ना। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत, 18/16, तो यहां से आंसर बताओ कितना आएगा, क्लियर है सब कुछ, सही है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, डेटा वेटा सब सही डाला है। और क्या बोलता है, रेशियो बिटवीन द सिलेंडर ऑफ अ कोन, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा, रेशियो बिटवीन, देन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट इज, यानी V1/V2 पता करना है आपको। तो यहां से कितना हो जाएगा, 9:8, 9:8 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही सॉल्व किया मैंने, 9:8 इज द राइट आंसर, 9:8 इज द राइट आंसर। एक बार देख लो, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता देना यार, ठीक है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो, ठीक है, कहीं कोई सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, सारा डेटा सही डाला। रेशियो बिटवीन द क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो दैट इज, है ना, ठीक है, सही है, R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 इंटू h2, R1 का वैल्यू कितना, 3 गुना 3 कितना हो गया, 9, यानी h2, अच्छा ये 2 कहाँ से आया, 2, ठीक है, अरे 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, ये 9 ना, ये 2 कहाँ से आया, 1 मिनट देख लेते तो R1 कितना है, R1 का वैल्यू 3 गुना 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। उसके बाद h1 का वैल्यू कितना है, 2, अच्छा यही तो है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, R2 का वैल्यू 4/4 16 बटा कितना हो जाएगा, 3, ऐसे ही रहने दो 3, और ये वैल्यू कितना रखा है, 3, है ना। h2 का वैल्यू कितना है, 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 8 16, 9:8, बिल्कुल सही आंसर मेरा यार, 9:8 बिल्कुल सही है, 9:8 आंसर आ गया, सही है। आगे बढ़ो, 9, इफ अ सॉलिड ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर है, एक क्या स्फेयर है, ठीक है, एक सॉलिड ऑफ अ स्फेयर है, ठीक है, क्या भाई, एक सॉलिड स्फेयर है, इफ अ सॉलिड ऑफ अ स्फेयर इज अ टोटल सरफेस एरिया, यानी एक स्फेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, ध्यान से लेके बताओ जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, इसका 4πr² होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², और 4πr² कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये डेटा। आगे पढ़ो, इज द बाइसेक्टेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, इसको क्या कर दिया था, बाइसेक्ट कर दिया था, क्या कर दिया था, बाइसेक्ट मतलब ऐसा करके काट दिया था, है ना, ऐसे करके क्या कर दिया था, काट दिया था तो हेमिस्फीयर बनता है, काट दिया था तो
बाइसेक्टेड इनटू टू हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ऊपर बन रहा है, एक हेमिस्फीयर नीचे बन रहा है। आ जाओ आ जाओ, एक हेमिस्फीयर नीचे बन रहा है, इस हेमिस्फीयर का क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इतना दिया हुआ है, इतना इतना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी पाई आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर। अब क्या बोलता है, दो बराबर बराबर हिस्से में क्या बांट दिया गया, हेमिस्फीयर को बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, हेमिस्फीयर। और हमको क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमको पता करना है, कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और यहां से ध्यान से देखिएगा, ये पाई आर स्क्वायर हमको कितना पता चला, 12, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ हाइट, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है, आर इतना रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट इज डिक्रीज एंड इंक्रीज। बहुत बढ़िया। क्या भैया, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ हाइट कोन, एक कोन, देखो फिगर के साथ जानबूझ के बता रहे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। एक कोन बन गया, आगे पढ़ो, द रेडियस एंड द बेस ऑफ अ हाइट ऑफ अ कोन, है ना, इज डिक्रीज। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और बनेगा, एक और बनेगा, बताऊंगा क्यों। देखो ध्यान से, बहुत बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देखना। द रेडियस, ठीक है, क्या बोलता है, द रेडियस बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन आ इतना, यानी एक कोन है, एक कोन है जिसका, अरे यार ऐसा करो, रुको, एक कोन है जिसका हाइट, जिसका हाइट है, और एक क्या है, रेडियस। एक हाइट है, एक हाइट इसका क्या है, h है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, हाइट, बेस, रेडियस दिया हुआ है, यानी इसका रेडियस r है, ठीक। r कितना दिया हुआ है, 4, यानी इसका जो 4 है, ऐसे करके नहीं यार, इतना ड्रॉ नहीं करेंगे यार, डायरेक्ट बताएंगे। ये वाला जो कोन है, इसके अंदर रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका 4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे यार, बच्चा की तरह नहीं समझाएंगे। हाइट कितना दिया हुआ है इसका, 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या बोलता है, आगे पढ़ो, इफ द हाइट इज डिक्रीज एंड बेस इज डिक्रीज, इंक्रीज ऑफ ईच बाई 2, यानी फिर एक कोण बनता है, नया कोण बनता है, जिसमें क्या कर दिया जाता है, उसके हाइट को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो फिर इसके पास जो हाइट बनता है वो क्या बनता है, हाइट मान लो h1 बनता है, और h1 क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज। तो पहले कितना था, 9, 9 के बाद कितना बनेगा, 7, ठीक। उसके बाद आ जाओ रेडियस, ये हो गया r2, ये हो गया r2, नहीं r1 मानो, इसको क्या मानो, r1, इसको क्या मानो, r1। फिर रेडियस भी कितना होता है, हाइट एंड बेस रेडियस इज इंक्रीज बाई 2, हाइट डिक्रीज, डिक्रीज क्या होता है, हाइट भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और बेस का जो रेडियस है वो भी क्या होता है, डिक्रीज। कितना से, 2 से। तो ये रेडियस कितना, 4, 4 में से 2 आया तो कितना बचेगा, 2, डिक्रीज होके बनता है। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये क्या होता है, डिक्रीज होके बनता है। ये वाला समझ में आ रहा है बात, ये क्या होता है, इधर वाला जो कोण देख रहे हो ना, वो क्या होता है, डिक्रीज होके बनता है। कितना सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर घट जाता है। तो अब बताओ, देयर रेशियो इन द वॉल्यूम। अच्छा, दोनों का अलग अलग जो है उसका क्या पता करना, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है भैया, v1, इसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास, v2, v1 बाई v2 का रेशियो बताना है ना। वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन, न्यू कोन यानी v2 बाई v1 बताना है। क्या बताना है हमको, v2 बाई v1 बताना है। क्या बताना, v2 बाई v1। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 r1 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 2 4, 4 गुना कितना हो जाएगा, 7, काम खत्म। अब आ जाओ नीचे, इस वाले का, इस वाले का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना, 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 गुना हाइट कितना दिया हुआ है इसका, हाइट कितना दिया हुआ है, 9, बन गया 4 चक 16 रूट एक, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 4 नाम 36, 7/36। और है क्या, कहीं कुछ डेटा वेटा मिस हो रहा है क्या, ये बार देख लेते हैं यार, ठीक है ना। न्यू कोन 7:4 आना चाहिए, हाँ 7:4। ये 9 कहाँ से आ रहा है यार, 9 और भी कुछ कटना चाहिए हमको लग रहा है, 1/3 पाई स्क्वायर h, ठीक 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 है। न्यू डैट ऑफ द ओल्ड, न्यू कोन टू द डैट ऑफ ओरिजिनल कोन, न्यू कोन और ओरिजिनल कोन, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह अभी तो सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये वॉल्यूम 1 कितना आ रहा है, इसका वॉल्यूम एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम v1, v1 कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर इंटू h। ये r1 नहीं लिखेंगे यार, डायरेक्ट r है ना, ये r है, ये क्या, r इंटू h, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1/3 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू r, r का वैल्यू यहाँ से कितना है, 1/3 पाई r पाई r स्क्वायर h, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 चक 16, 16 गुना, अरे यार ये 1/3 ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो कट ही जाएगा ना, कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट बना दो,
डायरेक्ट बना दो, V1/V2 डायरेक्ट बना दो। फिर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1, है ना। 1/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, R1 का स्क्वायर 4 चक 16, 16 गुना कितना हो जाएगा 9, और नीचे R1 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना बचेगा हमारे पास H1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 चक 16 और 4 नाम 36, 36/7, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, क्या प्रॉब्लम है यार? ठीक है ठीक है, सही तो यार डिक्रीज हो जाता है ना, तो हाइट भी इसका कितना हो गया 2 कम हो गया, तो 7 दोनों हो गया और 4 में से 2 हो गया, ठीक है। 1/3 पाई R² HV1/V2, ठीक है। 1/3 पाई इंटू 16 गुना 9, ठीक है। 16 गुना 9 ये भी सही आ रहा है मेरा। उसके बाद 36 गुना 7 आ रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बारी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। डेटा उटा का तो कोई लफड़ा नहीं ना, 6 और 7, ठीक है। 6 और 7 सही है, ठीक है। न्यू कोण डाटा ऑफ ओरिजिनल कोण, ठीक है। 36 R2 का स्क्वायर, ये R1 है ना, R1 कितना है 2, 4 2 7, ठीक है ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, एक मिनट, यहीं पे हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। डेटा वेटा तो हमने सही डाल दिया ना। इसका हाइट कितना बोल रहा, इसका हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 घट के कितना हो गया 7, ठीक है। उसके बाद रेडियस कितना बोल रहा 4 घट के कितना हो गया 2, बिल्कुल सही है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई R² H, ठीक है। तो R यानी 4 चक 16, 16 गुना कितना हो जाएगा 16, 16 गुना कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद R1 कितना है 2, 2 गुना कितना हो जाएगा 4 और 4, और H1 कितना है यहाँ से 7, है ना। यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है इसको। एक मिनट इसको देख लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से समझना है। उस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेंगे ध्यान से। द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल विद द हेमिस्फेयर बॉटम पोर्शन रेज्ड अप। देखिए एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ये जो है ये क्या बना हुआ हमारा एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ हमारा एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ हमारा एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। हेमिस्फेयर बनने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक हेमिस्फेयर बन गया, हेमिस्फेयर बन गया, और ये पूरे सिलेंडर का क्या दिया वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या करेंगे हेमिस्फेयर को घटाएंगे। हेमिस्फेयर देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, क्या है सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर क्या है हेमिस्फेयर है, कहां से बॉटम से। तो ये पूरे सिलेंडर के अंदर का क्या बताना है हमको, कैपेसिटी बताना सिलेंड्रिकल वेसल में कितना है। तो ये पूरा घटा देंगे, ये सिलेंड्रिकल वेसल में यही तो बचेगा उसकी वॉल्यूम, यही तो बचेगा उसकी वॉल्यूम, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, ये बचेगा। तो कैसे पता चलेगा, इस वाली चीज को काट के हटा देंगे, इसको क्या करेंगे काट के हटा देंगे। पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R² H। इस पूरे वाले में से घटाना है किसको, इसको घटाना है, इसको घटाना है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होता है, एक मिनट क्या करना है, इसको हेमिस्फेयर को घटाना है। तो ध्यान से देखना, नीचे 2 होता है, सॉरी 3 होता है ना, ये होगा ना ये होगा। सबसे पहले तो ये छटा गया, बोलो कहीं कोई दिक्कत इसको, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2/3 पाई R³ होता है ना यार, 2/3 पाई R³ होता है ना। ऐसा करके लिख दे रहे हैं यार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसा ऐसा करके लिख दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करके लिख दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करके लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई R² H, पाई R² H माइनस 2/3 पाई R³, यही तो होता है 2/3 पाई R³, ठीक है। 2/3 पाई R³ यही तो होता है। उसके बाद ध्यान से देखोगे पाई R³ माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फाइनली आंसर यही होगा। आगे नेक्स्ट सॉल्व करके देख लेना, खुद से बन जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग लास्ट करते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन लास्ट है, फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसको खुद से ट्राई करना, इसको खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्लासेस की टाइम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस जो है इसका आपको रिकॉर्डेड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।